नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय पटना में हैं और हमारे साथ में जीविका कैडर के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सर हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले नवंबर 26 को जो है कि सर का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और कार्यक्रम के एक दिन पहले ही सर को जो है कि पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है और जो है कि तमाम हज़ारों की संख्या में जो है कि जीविका कैडर पटना पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखने के लिए। और उस समय जब जीविका कैडर के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जी को जो है कि पुलिस एक सुनियोजित ढंग से उठाकर लेकर चली जाती है तो मामला कहीं ना कहीं जो है कि राजनीतिक रूप ले लेती है। इस समय सर जो है कि हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार जीविका कैडर की बातों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और सरकार को बैकफुट पर ले जाने का भी इन्होंने काम किया है। सरकार जो है कि जो एक आदेश पारित की थी 2 सितंबर 2024 को, सरकार कहीं ना कहीं उस पर बैकफुट पर गई और एक बार जीविका दीदियों को जो है कि जीविका कैडरों को राहत देने का भी काम किया है। यही वो सर है जो लगातार दिन रात मेहनत करके जो है कि सरकार को बैक पर लाने का काम किया है। तो सबसे पहले प्रदीप सर का एक बार बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया सर। जी, आपको भी धन्यवाद और धन्यवाद तमाम बिहार के जीविका दीदियों को, कैडरों को जिन्होंने 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर बिहार को अपनी शक्ति को दिखाने का काम किया और साथ ही साथ जिन मुद्दों को लेकर पहली बार बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और जीविका के कैडर पटना की सड़कों पर उतरे और सरकार को उस आंदोलन के, उस एकता को, इस यूनिटी के संगठन की ताकत को देखते हुए जिन मुद्दों जो हमारी पहले मुद्दा था, पहला मांग था हमारा कि 2 सितंबर 2024 को जो पत्र जारी हुआ था जिसे हम लोगों ने काला आदेश नाम दिया था, सरकार बैकफुट पे गई, उस आंदोलन से घबराई हुई और तैयारी से पूर्व ही, जब 26 को कार्यक्रम होना था उससे पूर्व ही सरकार ने 22 नवंबर को उस पत्र को वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संगठन की जीत है। इसके लिए तमाम बिहार के जो जीविका कैडर हैं, जीविका दीदियाँ हैं, वो बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि जो बाकी मांगे हैं वो भी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि वो ताकत सरकार देख के कहीं कहीं घबराई है, डरी है, सहमी है। तो मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग जो मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन बिहार में करने जा रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो मैं नहीं, ये हमारी जीविका दीदियाँ और जीविका के जो कैडर उस दिन कार्यक्रम में आए थे 26 नवंबर को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार को बना सकते हैं, तो सरकार को गद्दी से उतार भी सकते हैं। ये हमारा, हम नेता होने के रहते हैं, हमारा कोई बाइट नहीं है, हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे संघ के जो लोग हैं वही इतने आक्रोशित हैं अपने शोषण को लेकर, अपने उत्पीड़न को लेकर, अपनी मांगों को लेकर उत्तेजित हैं, उत्तेजना में हैं कि वो सरकार को पलटने तक का दावा कर रहे हैं। तो मैं इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है और ख़ास करके आंदोलन के बाद सरकार ने जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे हजारों साथियों को जीविका से अलग करने का काम किया, अगर नहीं मानती है तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि सिर्फ बिहार की जीविका दीदियां, जीविका कैडर खड़े हो जाएंगे तो नीतीश कुमार को इस बिहार के सत्ता की कुर्सी से उतरकर भागना पड़ेगा और ये काम हमारी बहनें करेगी, हमारी माताएं करेंगी और निश्चित तौर पर मजबूती के साथ करेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जीविका कैडरों का जो विक्टिमाइजेशन किया गया, उनके साथ जो शोषण हो रहा है उस पर अविलंब रोक लगाए और जिनको भी सेवा से बर्खास्त किया गया उसकी वापसी करे और जीविका कैडरों की 10 सूत्री को मांगे, नहीं तो इस बिहार से जाने के लिए तैयार हो जाए। सरकार नए युवाओं को, खासकर जो सेनापति हैं, उनको जो है कि अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये चीज़ें जो है, सच्चाई है कि सरकार कहीं न कहीं कुछ ऐसे षड्यंत्र करती है ताकि हम सत्ता की कुर्सी में बने रहें। दरअसल आज के समय में भी जो चीज़ें चल रही है कि हो क्या रहा है कि सरकार को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है, हमारा वोट बैंक कैसे बढ़ जाए, हम सत्ता की कुर्सी पर कैसे काबिज रहें, इसको करने के लिए हाईजैक करने का काम करती है। और लेकिन ये कहीं न कहीं इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज मजदूरों का मुद्दा है, बिहार में हर कोने कोने में मजदूर वर्ग है, उन मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, मजदूरों के रूप में स्कीम वर्कर्स हो या संविदा कर्मी हो या आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं, ये दुर्भाग्य है
और अभी भी जो चीज़ें बातें सामने आ रही है कि स्कीम वर्कर्स के नाम पे, संविदा कर्मी के नाम पे, आउटसोर्सिंग कर्मी के नाम पे या डिफरेंट नाम दे दे के सिर्फ मजदूरों के मजदूरी की लूट चल रही है देश में। जहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए वहाँ पे काम नहीं कर रही है। मजदूरों के साथ काम करना चाहिए, जनता के साथ काम करना चाहिए, उसके साथ नहीं काम करने के बजाय आप अडानी और क्या कहते हैं, अडानी और अंबानी के साथ काम कर रहे हैं। अडानी की संपत्तियां बढ़ती जा रही है, दिन दुना रात चौगनी बढ़ती जा रही है, और मजदूरों की मजदूरी घटती जा रही है। भाई ये कौन सा हो गया भाई? कोई एक व्यक्ति के लिए तमाम बिहार नहीं देश के करोड़ों मजदूरों का शोषण हो रहा है। सरकार को, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मजदूरों के सवाल पे उसे आगे आना चाहिए और मजदूरों की जो मांगे हैं उस पर अविलंब सरकार को विचार करना चाहिए। नहीं तो जो अब कह रहे हैं ना कि एक देश और एक चुनाव, इसमें भी बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और खास करके बिहार के उन लोगों ने पिछले ही चुनाव में नीतीश कुमार को 3 नंबर पे पहुंचाकर ये दिखा दिया है कि अगर आप आम जनता, आम मजदूरों की मांगे नहीं मानते हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, उसकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो 3 नंबर नहीं, इस बार 6 नंबर पे जाने के लिए भी तैयार हैं नीतीश कुमार जी। जिस प्रकार से 1.5 लाख कैडर और 2 करोड़ जीविका दीदियों के हार्ट को डिमोलाइज किया गया है, तमाम लोग आज हमारे चैनल पर आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन सभी लोगों? देखिए, उन तमाम लोगों से कहना है मेरा कि आप मजबूती के साथ संगठन के साथ बने रहें। संगठन दिन रात मतलब आपके लिए काम कर रहा है, आपके विकास के लिए काम कर रहा है, और इसके लिए भी तैयार रहें कि अगर हमारी मांगे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं मानती है तो सरकार का तख्ता पलट करने के लिए भी तैयार रहें। इसके लिए मजबूती के साथ रहें। छोटे मोटे तीर और कमान से घायल होने से डरना नहीं है। निश्चित तौर पर इस सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं मानता है। ये हमारी ताकत है कि हम सिर्फ चाहें तो बिहार से नीतीश कुमार की विदाई कर देंगे। इसलिए मैं तमाम बिहार के जीविका दीदियां और जीविका कैडर हैं कि मजबूती के साथ आप बने रहें। आपकी मांगे पूरी होगी, नहीं होगी तो इस सरकार को भी बिहार से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इस समय हमारे साथ थे प्रदीप सर, लगातार जो है कि जीविका की आवाज़ को बुलंद करते हुए हर मंच पर नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से सर को जो है कि बिहार सरकार ने जो है कि एक समय इनको गिरफ्तार कर दूसरे जगह ले जाकर छोड़ देती है, उसके बाद जो है कि लगातार सभी जीविका कैडर और जीविका दीदियों में लगातार परेशानी का जो है कि एक सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर जो हमारे सेनापति हैं उनको सरकार ने किस लिए और क्यों यहाँ से उठाकर ले गई। तो तमाम लोगों को हमारे साथ सर बताया कि हम जो है कि अभी ठीक है, और आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आंदोलन एक बार जो है कि सरकार को बैकफुट पर और पीछे धकेलने के लिए जोरदार तरीके से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। मैं विनोद सिंह, साथ में सोनू, ASB तक न्यूज़ के लिए। थैंक यू।